क्या बात है, क्या बात है। एंड सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। एंड सारे बच्चों लोग को गुड इवनिंग सर। वेरी गुड हाँ, आ इवनिंग। जाओ सेजल, कराती हूँ पार्टी आपको। हाँ, सारे बच्चे आज सारे बच्चे आज पार्टी करते हैं ना। हाँ, पार्टी एंड चाहिए हमें। एंड सारे बच्चे आज क्या बोलते हैं, सबको हैप्पी गांधी जयंती के सबके बहुत सेम हार्दिक टू यू शुभकामनाएं। सर। सर सेम टू यू। सर। और अच्छा ये बता, आज तो गांधी जयंती पता है, और कौन से एक महान शख्सियत है जिनका बर्थडे है? सर अभी बताया था क्या था? सर उनका नाम नेहरू एस जी। एस नहीं नहीं, नेहरू नहीं कहाँ, नहीं नेहरू नहीं। कहाँ है? एस एस से स्टार्ट होता है उनका हाँ हाँ हाँ। हमारी वो कौन है? नाम। सावरकर जी, सावरकर, सावरकर। सर क्या? सावरकर, फिर सावरकर, वो कोई कौन बात है? नहीं। वो अपने जब हिस्ट्री पढ़ता आपको थोड़ा सा आएगा, वो भी बहुत बहुत अच्छे थे। सर मेरे को दादा ने बताया, सुबह पता नहीं चला क्या बोला। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब और एक बात, सारे बच्चों को अक्षिता को कांग्रेचुलेट किया, उनको कांग्रेचुलेशन पार्टी चाहिए। पार्टी बनती है। पार्टी। हाँ, आ जाओ मेरे घर से। यार ऐसे कैसे? अक्षय पता है, अक्षय पता ही है कोई आने वाला है नहीं, तो मैं तो खाली बोल दूं कि ऐसे है कि कुरियर कर सीन हो देना। जाता है कि। ठीक है ठीक है। आप भी जाएंगे? अच्छा, आप ओके। चैलेंज मत दो। राजेश कुमार भी आ गए। हाय, मतलब आपका नाम मैं नहीं जानता, बहुत बड़ी प्यारी लगे। ना ना, बोलो बोलो बोलो, अपना नाम बोलो बोलो। वैसे भी आज आराम आराम से पढ़ेंगे, तो चिल करो आज। हाँ हाँ, बोलो। साक्षी, अच्छा साक्षी, क्या बात है साक्षी। ओके, सो बच्चा देखो, आज है ना, हम ये ट्राई करेंगे ना, क्या करेंगे, मोस्टली हम कैमरा ऑन करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। इतना कुछ हाई फाई नहीं है, बस नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई करेंगे, तो समझ समझ के ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बच्चा खड़ा है तो आराम से बैठ जाए, जैसे सुहानी बैठी है या फिर सेजल बैठी है, अपने जब बैठ जाए। दीपा भी मस्त अच्छा खड़ी है, बैठी है, मुझे आइडिया नहीं है, पर अच्छे से बैठी हुई है, तो हाँ। ओके, सो बच्चा देखो, हमने ना प्रीवियस क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पढ़ाई किया था, राइट। अब देखो बच्चा, ये जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आईएमपी है, ठीक है ना। अरे कैमरा ऑन नहीं, ऑफ नहीं करना है, कैमरा ऑन करो, चलो कैमरा ऑन करो। हाँ हाँ, कैमरा ऑफ कर, मतलब कि हाँ, ऐसा नहीं, मतलब कि कोई आ गया ऐसा तब जाए, ऐसा ऐसा मत। हाँ, तो बैठ के आराम से कर सकते हैं, ऐसा वो, हाँ ऐसा। अब देखो, हमने ये देखा था कि हमें एक ऑर्डर याद करना था। ऑर्डर क्या था बच्चा? मैंने आपको ये कहा था, अगर आपका कोई आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे O2 H2 N2, ये जो भी आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उसमें आपका क्या बोलते हैं 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक ऑर्डर आता है बच्चा। तो ऑर्डर किसको याद है, कौन बोलेगा? सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम पहले करते हैं सिग्मा 1s। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर क्या था बच्चों, या तो बॉन्डिंग है। फिर दूसरा क्या था बच्चों, आप बोलोगे सिग्मा स्टार 1s, है ना। फिर क्या था बच्चों, फिर आप बोलोगे सिग्मा 2s। फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, यस है ना बच्चों, हाँ है ना, ऐसा यस आता सर। यस सर। है। अब बच्चा, अगर आपका 14 से कम हो, तो अब क्या आएगा बच्चों, आएगा बताओ जरा कैसा आएगा। देखो, ये पार्ट ऐसा आ गया। फिर क्या आएगा बच्चा, आएगा फिर आएगा सिग्मा, बोलो बोलो बच्चों, क्या आएगा? फिर आएगा आपका सिग्मा 2p z। आएगा कि नहीं आएगा बच्चा ये ऑर्डर? यस सर। फिर कौन सा आता है बच्चों, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? पहला आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार, फिर क्या आएगा सिग्मा 2p z। किस बच्चों, ये आपका 14 या 14 से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन कम हो तो तभी आता है। हाय पल्लवी, अरे पल्लवी ने कैमरा खोल लिया। फिर क्या आएगा बोलो, ये आता है, क्या आता है बताओ जरा। पाई वो पाई 2px नहीं आएगा? सर पहले सिग्मा 2 की जाए की 2px आएगा सर। वही बोल रहा हूँ, वो क्या आएगा, आप बोलोगे ये पहला है, ये पहला है, ये पहला आएगा, बताओ सर जरा। 3x इज इक्वल टू पहले आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऐसा आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये आएगा पक्का? मुझे डाउट लग रहा है,
आप सारे बच्चे सोचिए, अगर देखो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे B2 था, B2 क्या बच्चों, ये आपका है बोरिन का डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक ना। सर अब यही आएगा। बोरिन में आपका 10 यही इलेक्ट्रॉन, आएगा। बोरिन में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब बच्चा ऑर्डर किया, हम चेक वेरीफाई करते हैं। तो आप ये बोलो, मैं चेक करता हूँ कि आपका आपने सही बोला क्या है। सारे बच्चे पक्का ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, हाँ, फिर सिग्मा। पक्की बात, यस। पहले पाएगा फिर सिग्मा आएगा, चेक करें। हाँ, ओके चेक करते हैं, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, हाँ ना। यस सर। yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि सबसे पहले क्या बच्चा आएगा, पहले आएगा आपका पाई वाला पार्ट पहले आता है, फिर क्या बच्चा आएगा, फिर आपका सिग्मा पार्ट आएगा, वाला। सिग्नल पार्ट आएगा। तो बच्चों देखो मैंने आपको और एक शॉर्टकट बताया था, जब भी आपका 14 से कम हो तो आपको ऐसा ना, आपको ना ऐसा ऐसे आपको बनाना है, दो ट्रायंगल आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, दो ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको ट्रिक बताया था। अब ये कॉर्नर क्या था बच्चों, ये आपका पाई होगा, ये आपका सिग्मा होगा, ये मैंने आपको कराया था, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन करता हूँ बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रॉन करता हूँ तो मतलब कि फोटोज ज्यादा करता हूँ, जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन में, इसमें आपको 16 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो यहाँ पे कैसा था बच्चों, यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे आपका इन्वर्टर ट्रायंगल, यहाँ पे आपका इन्वर्टर ट्रायंगल, देखो ये आप कैसे बना, देखो दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका सिग्मा पहले, आपका यहाँ पे आपका सिग्मा पहले आएगा। तो इतना पार्ट सारे समझ में आया बच्चों, हाँ है ना। यस सर। yes, sir. ओके तो बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बच्चा अगर हम वापस देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले आपका पाएगा, फिर सिग्मा सिग्मा टू जेड आएगा, फिर क्या आएगा बच्चा, आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे यहाँ पे आएगा बच्चा, आपका आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p, 2p1 फिर आएगा लास्ट में आएगा सिग्मा 2p z। z अब बच्चा आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, आपको बस ध्यान ही रखना है, अगर आपका 15 से ज्यादा हुआ, अगर आपका डायरेक्ट 15 से क्या बचोगा, खाली ये क्या बताओ, ये जो पार्ट है ये आपका इंटरचेंज, ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा, इतना पार्ट करना है, बाकी पूरा आपका सेम रहेगा। डन सर बच्चे, हाँ है ना, डन यस ना। सर। Okay. यस अब देखो, यस सर। अब बच्चों मैंने आपको ये बोला था, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल का, अगर आपका किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड और सेम आए, जैसे हमने बच्चे एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन आया था जो कि आपका 2019 से पूछा गया था, वो कुछ ऐसा था बच्चों, एल टू क्या था बच्चों, वो आपका था Li2 पॉजिटिव था, एक था आपका Li2 नेगेटिव था, याद है बच्चों, हाँ है ना, ऐसा क्वेश्चन था। अब देखो, हाँ अब देखो बच्चों, देखो जब हम Li2 पॉजिटिव की बात करते हैं, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों बताओ, Li2 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, Li2 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बोलो बोलो बोलो, Li2 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, सर 5 5। सर वही अरे 1 कहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। देखो एक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 में कितना 6 होगा, और यहाँ पे है पॉजिटिव, तो मैं देखता हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होता है ना, 8 या 8 के, आपको ना ये इसको आपको समझना पड़ेगा, ये पार्ट को लेना पड़ेगा, राइट। अब इसमें कितना बच्चों होगा, इसमें होगा 7। 7। अब देखो, अब बच्चों इसको अगर मैं इसको कैसे बच्चों सूंगा, सिग्मा 1s लिखा, सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, और ये आपका सिग्मा स्टार 2s, ये आ गया। अब देखो बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब बच्चों ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे गया बच्चों, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया ये आपका गया बॉन्डिंग में, है ना, बॉन्डिंग में गया। ये मैं लिखा बच्चों, लिखा मैंने Li2+ के बारे में लिखा। अब देखो अगर मैं सेम लिखता हूँ Li नेगेटिव के लिए, तो ये सब बच्चों का यहाँ पे आपका है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब देखो, अब आप ये बोलोगे जो आपका Li2 नेगेटिव है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों बताओ जरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। आप बोलोगे इसमें आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो
अब बच्चों इलेक्ट्रॉन में ऐसे फिल करूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। तो बच्चा जो आपका 7th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे गया बच्चों, कहाँ पे गया, वो गया आपका, ये गया आपका सिग्मा स्टार, मतलब कि आपका एंटी बॉन्डिंग में गया। अब देखो अगर आप दोनों मॉलिक्यूल का, अगर आप दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल तो आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर सेम आएगा। अब देखो अगर मैं इसका बॉन्ड, अगर मैं आपका कितना बचाएगा, ऐसा करेंगे हाफ बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, देखो ये आपका बॉन्ड, तो ये बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे बॉन्डिंग में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 आ गया, राइट। तो कैसे करोगे, ऐसे करो बच्चों, करोगे 1/2 कितना आंसर आया, इसका आंसर आ गया 0.5। आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ है ना, इतना Yes. पसंद आया बच्चों, इतना पढ़ा गया। अब देखो, अब बच्चों अगर मैं इससे करूं, अगर मैं आपका Li 2 में तो कैसे बच्चों, कैसा होगा हाफ, अभी मैं आपका बॉन्ड और निकाल रहा हूं। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, देखो बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 2 4 4 इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में, राइट Yes. है ना, 4 आपका बॉन्डिंग में, सॉरी हाँ 4 आपका बॉन्डिंग में, माइनस, और बच्चों एंटीबॉडी कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 3, तो बच्चों यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे आंसर है 1/2, तो कितना है बच्चों, यहाँ पे बोलोगे, यहाँ आएगा 0.5। अब देखो दोनों का बॉन्ड सेम आ गया। अब बच्चों एग्जाम पूछेंगे दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कौन सा आंसर आएगा, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे जो ये पार्ट है क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा स्टेबल, क्यों बच्चों, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों, ये जा रहा आपका, ये आप कहाँ जा रहा बच्चों, ये जा रहा आपका Bonding. बॉन्डिंग में जा रहा। इतना बार से समझ आया बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे, पक्की बात। Sir. Yes, sir. अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया बच्चों, तो आप ऐसा ऐसा थम्स अप रिएक्शन दे सकते हो, है ना, जैसे हार्ट भेज सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन देना, ठीक है, आना चाहिए, ओके ऐसा। तो बच्चों यहाँ पे एक आपने, हाँ बोलो, सर एक बार फिर से समझाना। कौन सा वाला पार्ट वापस समझाना है आपको, मतलब कि करिश्मा आपको है ना, आपको एक चीज मैं बोलूंगा, आपको थोड़ा सा वो नहीं आ रहा कि आपको इस समझ में ना कि हम इलेक्ट्रॉन फिल कैसे रहे हैं, मुझे यहाँ जहाँ तक आपको ये लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भरना आपको आ नहीं रहा है जहां तक मुझे लगता है, राइट। इतना डिफिकल्ट नहीं, काफी सिंपल है, आप अगर आप अगेन फोकस हो तो आपको आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इतना हमने कर लिया, अब बच्चों मैंने आपको बोला चीज बोलता है, उसको ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम पूछेंगे। देखो जो आपका बॉन्ड, जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा, तो आपका जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है क्या बचेगा, वो भी आपका बढ़ेगा। क्यों बच्चे बढ़ेगा, बिकॉज देखो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड जुड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जैसे आपका बॉन्ड बढ़ेगा वैसे आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे बोलेंगे, फिर हम ये बोलेंगे अगर आपका बॉन्ड से बढ़ रहा है तो आप क्या बोलोगे बच्चों, जो आपका बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोलता हूँ अक्षिता और करिश्मा के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड 1 मतलब कि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अक्षिता और सुहानी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन ज्यादा क्लोज है बच्चों, कौन ज्यादा क्लोज होगा, आप बोलोगे ये दोनों ज्यादा क्लोज है, क्यों बच्चों, बिकॉज इनका बॉन्ड 3 है, बिकॉज ज्यादा पास में रहेंगे तभी तो आपका बॉन्ड 3 बनेगा, राइट, सिंपल सी बात है ना, हाँ है ना, कैसे नो। Yes, sir. दूसरा बात क्या बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा है। अब देखो, अब मुझे बताओ किसकी फ्रेंडशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, किसको फ्रेंडशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, आप ये बोलोगे कि अक्षिता और सुहाने का फ्रेंडशिप तोड़ना बहुत मुश्किल हो, क्यों, बिकॉज ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होगा, हाँ या ना बच्चों, यस या नो सारे बच्चे। Yes, sir. क्यों बच्चों, बिकॉज आपको वहां पे आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। अब देखो दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, दूसरा पार्ट हमने ये पढ़ा कि अगर आपका मॉलिक्यूल में
अगर आपका मॉलिक्यूल में क्या बच्चों कोई भी आपका अनपेड ऐसा ऐसा हो तो किसका बच्चों का वो होगा आपका पैरामेग्नेटिक, ये आपका पैरा मैग्नेटिक होगा, बिकॉज यहाँ पे अनपेड है। अगर बच्चों मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर्ड हैं, ऐसा पैरिंग कर रहे बच्चों, तो वो कैसा बच्चों का वो होगा आपका होगा डाया मैग्नेटिक, या आपका डाया मैग्नेटिक होगा। इतना बार सारे समझ गए बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों ये पार्ट थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब बच्चा कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। जिन्हें कैमरा वो करेंगे। ओके, परमिंदा पढ़ो बच्चा, पढ़िए जरा। नेचर ऑफ कौन बॉन्ड, सा नेचर ऑफ बॉन्ड। integral bond order values of 1, 2 or 3 correspond to single, double or triple bonds respectively as studied in the classical concept. कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलो बच्चों, अगर आपका बॉन्ड 3 है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड 2 है तो डबल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड 1 है तो आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। राइट सारे बच्चे, डन? इतना बार सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब बच्चा अभी हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। पल्लवी जरा बॉन्ड लेंथ पढ़ो जरा बच्चा। Yes, sir. The bond order between two atoms in a molecule may be taken as an approximate measure of the bond length. The bond length decrease as the bond order increase. तो क्या बोला बच्चों, आपका जब बॉन्ड का लेंथ कैसा वो कैसा वो कम हो जाएगा जैसे आपका बॉन्ड बढ़ेगा। सिंपल सी बात है बच्चा, बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपका अट्रैक्शन ज्यादा पास आएगा तो आपका बॉन्ड क्या होगा बच्चों, आपका बॉन्ड लेंथ आपका घट जाएगा। इतना वैसा समझ बच्चों, तो इसको आपको प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करना। डन सारे बच्चे? अरे हाँ या ना, या तो सर को क्या बोलते हैं, बिल्ली बनना पड़ेगा। बोलो क्या बोल रहे, सर को बिल्ली बनना पड़ेगा? Yes, sir. हैं सर, बिल्ली बन जाए क्या, बोलो? No, sir. No, sir. लेकिन मैं तो बन गया No, ना, sir. है ना? अब देखो, अब है ना समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब क्योंकि यहाँ पे डांसिंग कैट भी आ रहा है। अब देखो, अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में। हाँ कौन पढ़ेगा इसको, जरा बताइए कौन पढ़ेगा? अब कैट आपकी टीचर हो गई है, चलो कशिश पढ़ो बच्चा। All the molecular orbitals in a molecule are doubly occupied. The substance is diamagnetic, repelled by magnetic field. However, if one or more molecular orbitals are singly occupied, it is paramagnetic, attracted by magnetic field. Example: O2 molecule. ठीक है ना बच्चा? तो आप क्या बोलोगे, आप ये कहोगे कि अगर आपका सारे बॉन्ड कैसे बच्चों डबली ऑक्यूपाइड है, मतलब कि पेयरिंग हो रहा है, तो आपका डायमंड होगा, और आपको कोई भी सिंगल एटम दिखा दो आपका पैरामिड होगा। बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना बार सारे समझ सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes. Done? Yes, Okay. sir. ओके, तो बच्चों इतना बड़ा हमारा हो गया। और अब बच्चों अगर आपने इतना पार्ट समझ लिया बच्चों, तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है ना? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ने हैं। अब देखो, पूरा पढ़ने से पहले सारे बच्चे ध्यान समझो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो रेशमा, सारे बच्चे जिनको समझे ध्यान समझेंगे। देखो, सबसे पहले देखो, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो बॉन्डिंग बच्चों हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और यहाँ पे होता है बच्चों, जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से का मन करता है। किससे करेगा बच्चों? या तो फ्लोरीन से का मन करेगा, या तो वो आपका ऑक्सीजन का मन करेगा, या तो वो आपका नाइट्रोजन का मन करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे दो बच्चों, यहाँ पे दो, यहाँ पे आपका वाटर है, राइट? ये क्या बच्चों, ये आपका H2 वाटर है। अब देखो अब क्या बचोगा, अब आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो कैसे बच्चों ऐसा होगा, मान के चलो दूसरा वाटर आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब बच्चा ये बॉन्ड कैसे बने बच्चों बनेगा, अब देखो ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये बच्चों ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन होगा। इतना ही आपको समझना है। इतना बार समझिए बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. इतना आपको समझना है। तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको, मैंने आपको ये कहा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
हम उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। वो आपका बॉन्ड बनाता है बच्चों, वो आपका बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ बॉन्ड बनाता है बच्चों, H बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या बच्चों, ये आपका एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें बच्चों आपका, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। क्या सारे बच्चे इतना पर समझ के, सारे बच्चे, हाँ या ना, बताओ जरा बच्चा। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों अभी जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी दो टाइप का होता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे देर आर टू टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग। अब बच्चों वो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे उससे बच्चों दो टाइप होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंट्रा। इंटर क्या बच्चों लिखना, इंट्रा। एक होगा बच्चों होगा इंटर, एक होगा इंटर, एक होगा इंट्रा। अब जैसे यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स जा रहे हैं, सपोज करो मैं ये बोलता हूँ कि सेजल सेजल मान के चलो, सेजल एक स्कूल की, वो स्कूल एक ही है ना, और वो खेलने गई है स्कूल बी में, खेल गई है, तो क्या बच्चों हो रहा है, वो अलग स्कूल जाके खेल रही है, तो बच्चों वहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका इंटर, यहाँ बनेगा आपका इंटर। इंटर मतलब आपने सुना बच्चों होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब कि दो अलग अलग स्कूल के बीच में वो कंपटीशन होगा, तो हम उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे इंटर। कितना परसेंट है बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे, जरा बताइए। हाँ तो बच्चों अगर अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, तो वो होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये आपका इंटर पार्ट है। अभी हम बात करते हैं इंट्रा। अब इंट्रा क्या बच्चों, अब सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि दीपा, पल्लवी और करिश्मा, ये सारे 11th क्लास के बच्चे और सेम स्कूल में, लेकिन अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सेक्शन में। जैसे मैं बोलूंगा करिश्मा ए में है, पल्लवी बी सेक्शन में और अक्षिता सी सेक्शन में। अगर इन तीनों का कॉम्पिटिशन होता है, मतलब कि तीनों बॉन्ड बना रहे है ना, कहाँ बॉन्ड बना बच्चों, एक ही स्कूल में बना रहे हैं, तब क्या बच्चों होगा, तब हम उससे बोलेंगे इंट्रा। मतलब क्या बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल में अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हम उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्या इतना बार सारे समझ गए बच्चों, हाँ या ना, यस सर। ऐसा आपको समझ। ओके, तो देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने बोला गया है। अब बच्चों तो एग्जांपल दो बच्चों, देखो ये एग्जांपल ऐसा है, ये क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में क्या जुड़ा हुआ बच्चों, बेंजीन पे जुड़ा गया है NO2 ग्रुप, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप जुड़ा गया है ऊपर, नीचे क्या बच्चों, नीचे आपका है OH ग्रुप, नीचे आपका OH ग्रुप है। अब बच्चों यहाँ बॉन्ड कैसे बने बच्चों, यहाँ बॉन्ड बनेगा आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में आपका बॉन्ड बना है, तो ये कैसा होगा, ये होगा इंट्रा, ये आपका इंट्रा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सारे बच्चे इतना पर समझ गए, हाँ या ना, Yes. सर। सर फिर से बताना। अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो वो आपका इंट्रा होगा। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो हम उससे कहेंगे इंटर। तो आप ये बोलोगे इंट्रा में आपका सेम मॉलिक्यूल होगा, इंट्रा में आपका सेम कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा, और आपका जो इंटर होगा, इंटर में आपका टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, वहां पे आपका होगा बच्चों H, वहां पे आपका दो H बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इतना बार सारा समझ गए बच्चों, हाँ या ना, जरा अच्छे से बताइए। यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका 4th चैप्टर खत्म होता है। अब बच्चों चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, अब बच्चों आपको जो चीज बता ध्यान समझो, हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको जब आप चैप्टर स्टार्ट हो पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है VSEPR थियरी, वेस्पर थियरी आपको पढ़ना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है।
दूसरा आपको पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो बच्चों वहां पे आपको बॉन्ड होगी कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये हमने सीखा था वहां पर। हमने क्या था बच्चों, अगर आपका हेड से हेड कंबाइन होता तो वहां पे आपको बनता सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। अगर आपका साइड टू साइड, अगर आपका साइड से साइड बनता है तो ये आप आपका बनता है पाई बॉन्ड। तो बच्चे हम पढ़ते हैं, ये पार्ट पढ़ते हैं। डन सारे बच्चे, आए ना? फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा बच्चों। ये तो बच्चों अगेन आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो आपका फाइनल एग्जाम हो बच्चों, फाइनल एग्जाम में से एमओटी से 100% क्वेश्चन आने ही वाला है, 100%। क्वेश्चन कहां से आगे बच्चों पूछेंगे बच्चों, या तो पूछेंगे आपको निकालने पूछेंगे, या तो बोलेंगे ऑक्सीजन निकालो, या तो आपको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकालो, या तो बोलेंगे एनओ निकालो, या तो बोलेंगे आपको एन2 निकालो। इन चारों में से बच्चा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान रखना। इन चारों में से आपको आपको जो फाइनल एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, 100% आने वाला है क्वेश्चन यहाँ से। यस सर। तो अगेन बोलो करना क्या बच्चों, आपको इसका जो ऑर्डर था वो ऑर्डर आपको याद करना है। ठीक है मेरे पे बच्चों, हाँ है ना? यस सर। और बच्चों जो ट्रिक था बच्चों, वो ट्रिक भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना? ट्रिक बताता हूँ। अब ट्रिक क्या था बच्चों, मैं बताता आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करने के लिए बच्चों। मैंने आपको ये कहा था कि आपको लिखना है 14, यहाँ पर 14 लिखो। 14 लिखा बच्चों, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना, 3। यहाँ पे आपका 14 इलेक्ट्रॉन में आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। ठीक है बच्चों, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर मतलब 3 मिलेगा। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा और नीचे आपको है ना 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाना है। अगर आपका 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितना बच्चा आएगा, यहाँ पे आएगा 2.5। अगर बच्चा 15 इलेक्ट्रॉन से बच्चों तो कितना बॉन्ड आएगा बच्चा आएगा आगे, अगर 2.5 आएगा। आपको 3 से ज्यादा जान नहीं है। ले एक्सेप्शन क्या बच्चों, जो आपका CO पॉजिटिव है इसका बॉन्ड कितना बच्चों, इसका बॉन्ड है 3.5, ये आपका 5 से। अब देखो अगर आपका 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितना है बच्चों आएगा, आप बोलोगे 2। अगर 17 है तो कितना हो बच्चों होगा, आप बोलोगे 1.5। अगर 18 है बच्चों तो होगा 1। 19 में आएगा 5। वैसे तो ऊपर बच्चों सेम ऐसे होगा। देखो 12 में क्या बचोगा, 12 में आएगा आपका 2.2 मतलब आएगा। 11 में आएगा आपका 1.5। ऐसे बच्चा आपको जाने ऊपर जाना, तो बच्चा आपका आराम से आंसर आ जाएगा। क्या सबको ये पाठ समझ में आया बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे? यस सर। तो बच्चा इतना पार्ट आपको पढ़ना है और आपका पूरा पार्ट यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे एंड देन हम आपका जो टेस्ट हुआ था पिछले संडे हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में देखो, मैंने ये देखा बच्चों कि जब आप एग्जाम क्वेश्चन तो आप सारे अटेम्प्ट करो, सारा मत अटेम्प्ट करो, जो इजी लगे वो करो, ठीक है? हाँ बच्चों, हाँ है ना? यस सर। तो सारे बच्चे अगर हो जाए बच्चों तो मुझे बता, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम आपका क्वेश्चन का स्टार्ट, तो देख लो बच्चों। हाँ, किसी बच्चे को सवाल तो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को सवाल पूछ सकते हैं। करिश्मा आपको बॉन्डिंग में भरना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करिश्मा है कि नहीं है यहाँ पर? यस सर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉन्डिंग में कैसे भरना करके? आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार फिर बता दोगे? ठीक है बता देंगे, कोई बात, अभी यहाँ पे हम बता देंगे आपको। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी रियल पार्ट, हाँ है ना? यस सर। ये देखो अब बच्चों ये आपको जो टेस्ट हुआ था बच्चों, वो टेस्ट हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे आप ध्यान समझेंगे कि क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन तो क्वेश्चन कैसे करना कैसे है। अब जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है अब मुझे बताओ, ये जो आपका 17th क्वेश्चन है क्या इजी है हार्ड है, बताइए जरा। ये आपका इजी है हार्ड है, बताइए। सही इजी क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बता बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ।
अक्षिता आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, अगर आप नीचे जाओ कोई बात है, अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। अक्षिता आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, कोई बात नहीं। अक्षिता अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके बताओ बच्चों 17th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताओ जरा। यहाँ आपको सारा ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर मुझे बताइए। दीपा करिश्मा बताइए, करिश्मा बताओ इसका आंसर क्या आएगा। करिश्मा इसका आंसर क्या आएगा, 17th क्वेश्चन क्या आएगा। अब भी बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जो आपका टोटल देखो अगेन बच्चों, केमिस्ट्री में आपका 15 क्वेश्चन आया था, राइट। अब मैं आपको बता जो आप इजी वो मैं बता देता हूँ। देखो ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, 3 इजी आ गया। ये आपका ये आपका अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इजी है, ये क्वेश्चन आपका इजी है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं ये बोलूंगा फिर ओके, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, और ये आपका सिंपल में बोलूंगा बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपका है सिंपल फैक्ट, मतलब क्या स्मार्ट वर्क। ये क्या बच्चों, ये आपका स्मार्ट वर्क है, ये आपका स्मार्ट वर्क है। तो बच्चों यहाँ पे कितने क्वेश्चन कर पाओ बच्चों, अगर मैं बोलूँ तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बच्चों अगर आप 60 में से 40% सही करते हो तो बच्चों आप एकदम राइट ट्रैक पे हो। आपको 60 में से 55 लेके नहीं आना है, ये ध्यान रखो। जो इजी है उसी पार्ट को आप ज्यादा समझो, अच्छे से समझ नहीं समझे सारे बच्चे, हाँ या ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो जैसे क्वेश्चन ये देखो, ये आपका 17 क्वेश्चन है। अगर बच्चों ये मैं आपको सेकंड चैप्टर से बता बच्चों में देखो, अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉन है, आइसोलेट क्या बच्चों, दैट इज द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा। तो बच्चों इन समय नेगेटिव साइन कहां पर बच्चों आ रहा है, इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है बच्चों। तो आप ये बोलोगे या तो मेरा ऑप्शन डी आना चाहिए या तो मेरा ऑप्शन ए आना चाहिए, राइट बच्चों, हाँ है ना। अब देखो मैंने आपको ये भी कहा था बच्चों कि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना बच्चों आपका साइज छोटा होगा। अब बच्चों देखो ये आपका सबसे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड था बच्चों, ये तो आपका एक इजी क्वेश्चन, ये तो आपका इजी लेवल क्वेश्चन है। बताइए क्या हार्ड है, हाँ है ना। No, sir. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे बच्चों, कम ऑन, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। ये बच्चा आपका एकदम इजी लेवल क्वेश्चन है, ओके। ये आपका ब्लू, थैंक यू स्टेज बेटा, आप बताइए ये आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, जैसे आपका 16 क्वेश्चन बच्चा, जैसे आपका क्वेश्चन है। अब बच्चा कशिश आप जरा 16 क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, पढ़े जरा क्या लिखा है। The reaction A gives A positive plus इलेक्ट्रॉन requires an energy of E1, while the reaction A positive gives A2 negative plus electron requires an energy E2. The correct relationship between two energies would be ओके। अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। अब बच्चों अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उससे मैं क्या कहता हूँ बच्चों, उससे मैं कहता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल से बता ना, मुझे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। अब देखो
सपोज करो मैं बोलता हूँ ये पार्ट, ये आपका लिथियम, ये आपका लिथियम है। अब लिथियम के इलेक्ट्रॉन को कैसे बचोगा? आप बोलोगे 1s2 2s1 होगा बच्चा, हाँ या ना? होगा। Yes. अब बच्चों देखो, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लिथियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालू तो क्या बने बच्चों? ऐसा बनेगा, Li पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बच्चों, क्या ये फिर क्या बनेगा? फिर आप कैसे बन जाएगा? ये आपका 1s2 बना देगा। अब बच्चों ये आपका 1 ये बच्चा आपका 1s2। अब बच्चों आपका 1s2 में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपको एनर्जी कम देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? बच्चों बताओ। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी, क्यों बच्चों? ये आपका स्टेबल है, बिकॉज ये आपका स्टेबल है। तो हम क्या बच्चों बोलेंगे, जो आपका सेकंड आयन से बच्चों वो ऑलवेज ज्यादा ही होगा। जो आपका सेकंड आयन से बच्चों वो आपका ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे जो आपका E2 बच्चों उसका एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू E1। सिंपल, समझ गए पार्ट? सिंपल सी बात है ना। अब देखो, जैसे ये आप दो, ये आपका पहला, ये आपका E1 है, ये आपका E1 एनर्जी, और ये आपका E2 एनर्जी, ये आपका E2 है, ये आपका E1 है। पहला इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, राइट? तो उसकी एनर्जी कम होगी। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उसकी एनर्जी ज्यादा होगा बच्चों, तो वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बच्चों हमने पढ़ा भी था कि बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कम देनी पड़ेगी, सेकंड में और ज्यादा देना पड़ेगा, और आपको थर्ड में और ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप क्या बोले बच्चों? दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इस सबसे ज्यादा होगा। आपको इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके लिख दिया उसकी सबसे ज्यादा की। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल। क्या सारे समझिए पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. ये पार्ट आ गया, सिंपल। तो सारे बच्चे ये पार्ट को समझेंगे अच्छे से। अब देखो, अब बच्चों पूछा गया है एल्यूमिनियम इज डायगोनल विथ। अब बच्चों मैंने आपको सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर आपको डायगोनल बताया बच्चों। क्या होता है? ऐसा होता देखो, लिथियम आएगा, पहले लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, एंड देन कार्बन आएगा। इसके नीचे क्या बच्चा आएगा? आप बोलोगे सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, और यहाँ पे आएगा सिलिकॉन आएगा, राइट बच्चा? हाँ है ना? Yes, sir. तो हमने क्या बोलता, हमने ये बोलता कि जो लिथियम बच्चों, लिथियम शो करता है मैग्नीशियम प्रॉपर्टी, बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी, बोरॉन शो करता है सिलिकॉन प्रॉपर्टी। तो पूछा गया बच्चा, यहाँ पे पूछा गया एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम किसके से करेगा बच्चों? ये करेगा आपका बेरिलियम का। तो आंसर आएगा बी, आंसर आएगा, सिंपल। अब बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बताइए जरा। No, sir. No, sir. अब देखो बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आपका रियल जो देखो, जो आपका 12th में, जो पहला जे दो बच्चों ध्यान समझो, 300 मार्क का एग्जाम होने वाला है। जितने बच्चे इस ग्रुप में हैं, अगर उनका मार्क 300 में से 60 प्लस मार्क्स आ गया बच्चा, तो वो आपका जे मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो आपका जे एडवांस दे सकते हैं। 300 में से 60 प्लस, ये सच है बच्चा, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए बच्चों आपको ये समझना है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, जितना क्वेश्चन आ रहा है उतने को आप सही करिए। आपके माइंड में कभी ये सोच, अगर आप, जैसे दीपा मुझे एक दिन बोल रही थी कि उनका 180 में से आ रहा है, उन्होंने बोला था कि मेरा उनका 40 प्लस मार्क्स आया। अरे बच्चा चलेगा, इतना मार्क्स काफी है, समझिए समझो, इतना मार्क्स काफी है, लेकिन आप उसको जेन्युइन लेके आओ। आप ऐसा मत करो आप कॉपी करो, जितना आ रहा है उतना अच्छे से पकड़ो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा आंसर? समझ सर बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखो 60 प्लस में क्वालिफाई हो जा रहे हैं। अगर उनको एक अच्छा ब्रांच चाहिए, जैसे मान के चलो कंप्यूटर साइंस चाहिए या आईटी चाहिए, पता है कितना मार्क्स चाहिए होगा? उनको चाहिए होगा 100 के आसपास। तो बच्चा आपका इंजीनियरिंग में मिलने बहुत आसान है। तो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा, आपको है ना राइट, आप अगेन बोलो बच्चों, आपको इजी क्वेश्चन राइट करना है। जो आप इजी बच्चों उसको ज्यादा करो, जो आपको हार्ड लगे उससे मत करो। जैसे बच्चों जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो यहाँ पे बोला गया बच्चों कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 112 है। अब बच्चों अगर आपने पूरा पेरियोडिक पता नहीं है, पढ़ा होगा, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे बोलूं बच्चों, ये आपको एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। क्यों बच्चा? अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता तभी आप कर सकते हो। तो क्या नहीं, हमको निकालना है बच्चों, हमें उसका ग्रुप नंबर निकालना है, हमें उसका पेड नंबर निकालना है, हमें उसका ग्रुप नंबर का पेड नंबर निकालना है। तो बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेते हो, छोड़ दो, मत करो ना, कौन बुरा करने के, मत करो इसको, आप इसे मत करो, कोई बात नहीं। इसका आंसर 19 था। हाँ देखो, मतलब कि वो मैं करा दूं, वो आंसर तो अलग बात है। बच्चों मैं यहाँ पर समझा कह रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इजी क्वेश्चन ज्यादा टारगेट करना है। आपके माइंड में ये कभी नहीं होना चाहिए कि यार मुझे बहुत हार्ड करो, नहीं, इजी उसको करो। राइट आंसर होना ज्यादा मैटर करता है। छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, बाद में करना समझ के। अब जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है 26 वाला क्वेश्चन है। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, प्लस ये आपका अंडरस्टैंडिंग, ये आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है, अगर आपको देखो, अगर आप सॉल्व करो बच्चों तो आपका ना 5 से 7 मिनट चला जाएगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मत करो। अगर फॉर्मूला आता है तो इसको लास्ट में, क्यों बच्चों, जो आपका इजी है, आपको देखो अगेन बच्चों, आपको एंट्रेंस क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका टाइम, आपका ना बच्चों टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको टाइम मैनेज आना चाहिए। आपको इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है सबसे पहले, ये दोनों आपको सबसे पहले करना है। और क्या बच्चों, आपको 1 आवर के अंदर बच्चों सारा क्वेश्चन को देख लेना है। फिजिक्स के क्वेश्चन भी देख लेना है, मतलब कि देख लेना है, कौन सा आपने देखा नहीं दिखा है, आपको क्वेश्चन देखना है। आता नहीं है तो अलग बात है। आपको 1 आवर के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे कुछ देख लेना है। जो आपको लगता है वो हो जाए तो आप उसको नोट डाउन कर लो, फिर आप उसको लास्ट में करो। समझे कि नहीं समझ बच्चों? आपको देखो अगेन बोलूंगा, टाइम मैनेजमेंट, इजी क्वेश्चन टाइट, और आपका होगा थर्ड चीज होगा आपको स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी आना चाहिए, तो आप आराम से बच्चों क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे अगर मैं सारे क्वेश्चन कर दूं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये सब मत करो बच्चे, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर, बच्चे समझ रहे हैं? Yes. तो ऐसे करना पड़ेगा। अब बच्चे देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो क्वेश्चन जो इजी हम करते, देखो ये पार्ट। अब देखो, अब बच्चों ये 19 का कुछ देखो बच्चों, क्या लिखा बच्चों, द एटम विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों ये मुझे बताओ, पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? कौन होगा पूरे? Fluorine. अब बोलोगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बच्चों लिखा है, यहाँ पे लिखा है लार्ज साइज। क्या फ्लोरीन का साइज बड़ा है? क्या फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है? तो आप बोलोगे नहीं, फ्लोरीन का साइज बड़ा नहीं है। क्यों बच्चा, क्यों नहीं है? हमने क्या दिया बच्चों, हमने क्या दिया था, अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट साइड, आप क्या बोलो बच्चों, साइज छोटा, तो ये तो राइट साइड में आता है, ये तो आपका राइट साइड में आता है, तो साइज छोटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. अब बच्चा फ्लोरिंग करता है क्या बच्चों, फ्लोरिंग करता क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखा बच्चों लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बच्चों ये ऑप्शन भी नहीं आएगा मेरा, तो आपने सी को लिमिट कर दिया, राइट बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे दो चीज दिया बच्चों। अब क्या बोला बच्चों, यहाँ पे बोला गया है हाई आयन पोटेंशियल। अब बच्चों जब हम आयन से पोटेंशियल बात करें, उसका मतलब क्या बच्चों, मुझे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मुझे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको पॉजिटिव अनायन बनाना है। अब बच्चों फ्लोरीन चाहते हैं मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो यहाँ पे तो लूज की नहीं बात करें, तो लूज करेगा नहीं, तो आप क्या बोले बच्चों, आप बोलोगे इससे क्या होगा, इसका आपका हाई आयन पोटेंशियल, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको। समझ बच्चों? हाँ या ना?
बस सिंपल। सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. अरे बच्चों रिएक्शन दो, या फिर या फिर मुझे ऑफिस बिल्ली बनना पड़ेगा। बोलो, बिल्ली बन जाए ऑन पब्लिक डिमांड? No, sir. एक काम करते हैं, डीजल डीजल बन जाते हैं ना, है कि नहीं? डीजे वाले बन ला। बोलो बोलो, है कि नहीं? देखो बच्चों, जैसे आपका 20 वाला क्वेश्चन है, राइट? 20 क्वेश्चन बच्चा, जरा गाड़ी भी चलाओ। पहले पढ़, हाँ पहले पढ़ लो, फिर गाना चलाऊंगा पक्का। पहले पढ़ लो थोड़ा सा, है कि नहीं? अब देखो बच्चों, अब बोला बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका 2 रेडियल नोड होना चाहिए और आपका 3, सॉरी देखो, 2 एंगल नोड होना चाहिए आपका और आपका 2 रेडियल नोड होना चाहिए। अब बच्चों रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे n माइनस l माइनस 1। क्या बच्चों? ये आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, राइट? और मुझे ये बताइए कि आप कैसे लग कैसे रहे हैं? बड़े लग रहे हैं? मजे अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो बोलो। Yes, sir. सब गाना सुन आ रहे हो? ठीक है। अब देखो बच्चों, और एंगुलर का फॉर्म में क्या होता बच्चों होता है? आप बोलोगे वो होता है एल की वैल्यू, वो आपका एल का वैल्यू होता है, राइट? एंगुलर का एल का वैल्यू। अब देखो, अगर मैंने आपको पहले बोला बच्चों एस पी डी एफ, तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 और यहाँ पे 3। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि बच्चों अगर आपका डी आपका 2 आ रहा है, तो आपका एंगल क्या बच्चों? आपका एंगल 2 आएगा बच्चों। तो क्या बोलो? आप बोलोगे या तो मेरा ऑप्शन सी आना चाहिए या तो मेरा ऑप्शन बी आना चाहिए। मेरा ए और डी तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा है। अब देखो, अब क्या सोचो निकलते, मुझे निकलना है, मुझे यहाँ पे 3 रेडियो निकलने हैं, तो कैसे बच्चों फॉर्म लगाते हैं? अगर बच्चों यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 में क्या बच्चों? आप बोलो यहाँ पे एन आपका 6 है, एल आपका 2 है, तो फॉर्मूला लगा बच्चों क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे 6 माइनस 2 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? आपका आंसर आ गया 3। तो बच्चा रेडियल कितना बच्चों? यहाँ पे 3 आ गया, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे समझ में आ रहा है क्या बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. सिंपल। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली इसको समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, जिससे मैं आपका ये 22 क्वेश्चन थी, इजी क्वेश्चन है। अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? कॉपर। अब बच्चों कॉपर का इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे कॉपर का एटॉम होता है 29 होता है, राइट? ये होता है। 9. तो बच्चों ये ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आप बोलोगे 4s1 एंड 3d10। ये क्या बच्चों? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों? इससे नो। Yes, sir. अब बच्चों क्या लिखा बच्चों? अब बोला बच्चों ये आपका कौन सा नंबर शेल है? कौन सा नंबर शेल जा रहा है बच्चों? कहाँ पे जा रहा है बच्चों? कहाँ पे जा रहा है? ये आपके 4, ये आपका लास्ट शेप शेल है, हाँ है ना? Yes, sir. तो बच्चों क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो बोलो ये और ये आपका नहीं आएगा। अब देखो, अभी क्या बोला बच्चों? अभी बोला बच्चों ये आपका Cu प्लस है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन चल, तो कैसा बच्चों ऐसा होगा? आप बोलोगे आर, आप बोलोगे Cu प्लस के कैसा है बच्चों? ये ऐसा है बने बच्चों, या बोलोगे 4s 0 हो जाएगा और आपका 3d 10 हो जाएगा। 10. और बाकी से आपका कोई भी अनपेल्ट्रॉन नहीं है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका अनपेल्ट कितना कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 0 अनपेल्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब 0 कहाँ है बच्चों? आप बोलोगे 0 यहाँ पर है, तो आप क्या बोलो? आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिमाग यूज करना, समझ बच्चों? हाँ यार? टेस्ट में ऑप्शन फर्क है। क्या बोला बच्चा आपने बोला? सर हम
तुम्हारी भैया, तो ये आप दिखा रहे सेजल बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ हाँ राइट राइट, हाँ से बोलो ऑप्शन, हैं। हाँ राइट सर, ऑप्शन सी आएगा बच्चा, ऑप्शन सी आएगा, एकदम से बोला आपने। यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आएगा, राइट, एकदम से बोला आपने बच्चा, बी नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे सी प्लस, यहाँ पे आपका सी प्लस क्या बोला बच्चों ना, यहाँ पे आपका सी प्लस क्या बोला है बच्चों, राइट, हाँ है ना सर बच्चे। यस सर। तो बच्चे यहाँ पे आपका सी प्लस आएगा, ठीक है सर बच्चे, हाँ है ना, यस सर। बस काम खत्म। अब बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर शेल कितना ऑक्यूपाइड है बच्चों, यहाँ पे तीन शेल, तीन ऑक्यूपाइड है, सबसे कितना 6 ऑक्यूपाइड है, ऑर्बिटल कितना यहाँ पे आपका 14 नंबर ऑर्बिटल आपको 14 से आएगा, राइट, है ना, यस सर। बस ऐसे आपको समझना बच्चों, ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बच्चे आपको क्वेश्चन करना बार बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, हाँ है ना, नो सर। ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोल, अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग जस्ट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कौन सा आपका करेक्ट है बच्चों, वो बोला गया, बोलो देखो। अब बच्चों क्या लिखा बोला गया, देखो बोला गया, अब देखो ये आपका बोला गया बोरन 5 के बारे में, तो बच्चों ऐसे तो कभी होगा नहीं, राइट, है ना। यस सर। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ऑब्बो, हॉर्न और पॉली का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब बच्चों ऑब्बो ने क्या बोला था बच्चों, बोला था ऑब्बो ने क्या बोला था बच्चों, ऑब्बो ने क्या बोला था, ऑब्बो ने ये बोला था बच्चा कि जिस ऑर्बिटल रेंज का बच्चों वहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, जिस ऑर्बिटल रेंज का वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा बच्चों, तो यहाँ बच्चों ऐसे तो नहीं हो रहा, तो मेरा ऑप्शन ये नहीं आएगा, है ना बच्चों। अब बच्चों ऑब्बो ने क्या बोला था बच्चों, ऑब्बो ने क्या बोला था, ऑब्बो ने ये कहा था कि जिस ऑर्बिटल रेंज का बच्चों वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, है ना। लगता है मुझे अगेन बिल्ली सांप या ऐसा कुछ बनना पड़ेगा, तो कोई आंसर, कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो, है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, यहाँ बच्चा थोड़ा टाइम भी कम बचा है, तो बच्चों मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, आगे वापस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको जो नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट टाइम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है बच्चा डन। यस सर। अब देखो बच्चों अगेन बोल देखो, जो फॉर्मूला बेस्ड हो समझो, जो बच्चा आपका फॉर्मूला बेस्ड हो समझो, क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन आएगा। अब बोलेगा बच्चों, क्या बोलेगा बच्चों, व्हाट इज द वेलोसिटी। अब बच्चे बोर्स मॉडल में आपका वेलोसिटी फॉर्म में क्या था बच्चों, आप बोलोगे v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर 18 इंटू क्या था, इंटू क्या था बच्चों, n अपॉन z, था कि नहीं था बच्चों, हाँ है ना, यस सर। या z अपॉन n था, क्या था बच्चों बताओ, क्या था बच्चों, n अपॉन z था, z अपॉन n था, आप बोलोगे z अपॉन n था, तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर बच्चे, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे बोला एनर्जी वाला पार्ट, तो फॉर्मूला कैसे करें बच्चों, ऐसे करेंगे, एक सॉरी डी बराबर, तो क्या बच्चों ऐसा आएगा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, इसमें बच्चों यहाँ ये फॉर्मूला गया। अगर कैसे बच्चों ये कैसे बच्चों, ये थोड़ा आपका ये आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम, ये आपका टाइम कंज्यूम क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा लेगा, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। अब बच्चों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते, तो बच्चों ये दो बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको यहाँ पे पावर, यहाँ पे आपको बच्चों पावर पता नहीं, पावर आपको कितना क्लोज है, यहाँ पे आपको पावर क्या पता होना चाहिए, Yes. ठीक है सर बच्चे, हाँ है ना। यस सर। तो बच्चों आई होप बच्चे आपको आप आज कैसे मजा आया बच्चों, आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ है ना सर बच्चे। अच्छा ये बताइए आपको अच्छा क्लास से बेस्ट पार्ट क्या लगा, बिल्ली बनना, हाँ है कि नहीं, तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे,
कोई भी देखो बच्चों, अगर बोलूंगा बच्चों कोई भी दिक्कत हो प्लीज आप मुझे मैसेज करिए, बिकॉज आपका साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको हर एक पार्ट समझ जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गांधी जयंती। Same to you. Nice, sir. Good night, sir. Good night, sir. Bye, sir. Bye.